पता है, रिश्तों में सबसे ज्यादा शोर अक्सर खामोशी करती है। जब कोई बिना लड़े झगड़े, बिना कुछ कहे ही चला जाता है ना, तो पीछे बस अनगिनत सवाल छोड़ जाता है। आखिर इस गहरी चुप्पी के पीछे होता क्या है? तो चलिए आज हम इसी खामोश अंत के मनोविज्ञान को, इसकी साइकोलॉजी को परत दर परत खोल कर समझते हैं। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। जब दर्द रोज का हो जाता है तो उम्मीद मर जाती है। शुरू में हर चोट पर लगता है कि शायद मरहम लग जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वही चोट, वही दर्द रोजमर्रा की सच्चाई बन जाए तो इंसान उम्मीद करते करते ही थक जाता है। और जानते हैं, ठीक यहीं से चुप्पी का लंबा सफर शुरू होता है। तो आखिर ऐसा क्या राज है जो एक शांत विदाई में छिपा होता है? क्यों एक लड़ाई झगड़े वाली विदाई से कहीं ज्यादा एक खामोश जुदाई हमें इतनी उलझन में डाल देती है? कहते ना कि सबसे दर्दनाक अलविदा वो होते हैं जो कभी कहे ही नहीं जाते, जिन्हें कभी समझाया ही नहीं जाता। और जो इंसान पीछे रह जाता है ना, वो बस यही सोचता रहता है, अरे गलती कहाँ हुई, मुझ में क्या कमी थी। ये सिर्फ एक रिश्ते का टूटना नहीं होता, ये अपने ही दिमाग में बनाई एक पूरी दुनिया का बिखर जाना होता है। और यहीं पर आकर हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, ऐसा क्यों है कि एक जोरदार बहस से ज्यादा एक गहरी चुप्पी रिश्ते के पक्के अंत का सिग्नल देती है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि लड़ाई झगड़ा किसी भी रिश्ते की सबसे बुरी निशानी है, लेकिन अगर आप साइकोलॉजी की नज़र से देखें तो पता चलेगा कि चुप्पी के पीछे छिपे सच कई ज़्यादा गहरे और, सच कहूं तो, फाइनल होते हैं। इस स्लाइड को देखिए, ये बहस और चुप्पी का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। जब कोई बहस कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो रिश्ता बचाना चाहता है। वो चाहता है कि उसे सुना जाए, उसे समझा जाए, मतलब उम्मीद अभी भी जिंदा है। लेकिन चुप्पी, चुप्पी का मतलब है कि सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। कोशिश करने का दौर अब खत्म हो गया है। मन के अंदर वो चैप्टर पहले ही बंद हो चुका है। समझिए, जो विदाई हमें अचानक से एक झटके जैसी लगती है, वो असल में एक लंबी प्रोसेस का बस आखिरी कदम होती है। इमोशनल तौर पर वो इंसान बहुत बहुत पहले ही जा चुका होता है। वो अपने हिस्से के आंसू अकेले में बहा चुका है, टूटकर संभल चुका है और मन ही मन उस रिश्ते को खत्म मान चुका है। जो आखिरी बातचीत होती है ना, वो महज एक फॉर्मेलिटी है। वो उस पल में आपको नहीं छोड़ रहा होता, वो तो बहुत पहले जा चुका होता है। तो सवाल ये है कि ये चुप्पी आखिर आती कहाँ से है? इसका एक बहुत बड़ा जवाब है, इमोशनल सिक्योरिटी, यानी भावनात्मक सुरक्षा की कमी। खासकर लड़कियों की मानसिकता में इस सुरक्षा को अक्सर बड़े बड़े वादों और महंगे तोहफों से भी ऊपर रखा जाता है। और ये कोई फिजिकल सेफ्टी नहीं है, ये है मन की सुरक्षा। तो ये मन की सुरक्षा आखिर है क्या भला? ये वो आज़ादी है जहाँ एक इंसान बिना किसी डर के वो हो सके जो वो असल में है, जहाँ उसे अपनी भावनाओं को बताने से पहले ये न सोचना पड़े कि कहीं उसका मजाक तो नहीं उड़ाया जाएगा या उसे जज तो नहीं किया जाएगा। मतलब एक ऐसा सेफ स्पेस जहाँ हर बात पर सफाई देने की जरूरत ही ना पड़े। और सोचिए, जब रिश्ते में ये इमोशनल सेफ्टी ही नहीं मिलती, तब इंसान पुल नहीं बल्कि दीवारें बनाने लगता है। वो धीरे धीरे अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेता है, बातें शेयर करना कम कर देता है। हमें लगता है कि वो बदल गया है, पर हकीकत में वो बस खुद को और ज्यादा टूटने से बचा रहा होता है। और ये दीवारें एक दिन में नहीं बनती। भरोसा किसी एक बड़ी घटना से या किसी बड़े धमाके से नहीं टूटता। वो तो रोज रोज की छोटी छोटी चोटों से धीरे धीरे खत्म होता है। उन लम्हों से जिन्हें अक्सर अरे कुछ नहीं कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये हैं भरोसे को खत्म करने वाले वो 4 छोटे छोटे घाव। पहला, जब किसी की चिंताओं को हल्के में ले लिया जाता है। दूसरा, जब उनके डर का मजाक उड़ाया जाता है। तीसरा, जब उनकी भावनाओं को ये कहकर खारिज कर दिया जाता है कि तुम ज्यादा सोचती हो। और चौथा, जब उनकी इमोशनल ज़रूरतों से ज्यादा ज़रूरी हमेशा कुछ और होता है। हर बार ऐसा होने पर इंसान चुपचाप थोड़ा सा पीछे हट जाता है। और जानते, सबसे खतरनाक बात यही है, भरोसा टूटने पर कोई आवाज नहीं होती, कोई शोर नहीं मचता। बस वो जुड़ाव, वो कनेक्शन धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। और जब तक ये दूरी साफ साफ नजर आने लगती है ना, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। ओके, तो अब कहानी का रुख थोड़ा बदलते हैं, क्योंकि रिश्ते में सिर्फ पार्टनर का व्यवहार ही नहीं, एक व्यक्ति का खुद का अंदरूनी संतुलन और उसका आत्मसम्मान भी उतना ही मायने रखता है। सच तो ये है कि असली आकर्षण की नींव ही यही है।
जरा इस स्लाइड पर एक अस्थिर और एक स्थिर पुरुष के बीच का फर्क देखिए। ये शीशे की तरह साफ है। एक अस्थिर पुरुष अपनी खुशी के लिए अपने पार्टनर पर डिपेंडेंट रहता है, छोटी छोटी बातों पर इमोशनली रिएक्ट करता है और रिश्ते को ही अपनी पूरी दुनिया बना लेता है। वो खोने के डर से चिपकता है। वहीं दूसरी तरफ एक स्थिर पुरुष अपनी खुशी खुद बनाता है, शांत और फोकस्ड रहता है और रिश्ते के बाहर भी उसके अपने लक्ष्य और अपनी जिंदगी होती है। वो चिपकता नहीं, शांति से खड़ा रहता है और यही चीज उसे असल में आकर्षक बनाती है। यहाँ पर आत्मसम्मान का मतलब घमंड या हर बात में खुद को सही साबित करना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी कीमत को समझना और अपनी सीमाएं, अपनी बाउंड्रीज तय करना। ये एक खामोश आत्मविश्वास है जो सामने वाले को भी सुरक्षा का एहसास कराता है। तो फिर असली आकर्षण की नींव क्या है? पहला, एक ऐसा पुरुष जो अपने अकेलेपन में भी खुश और सहज हो। दूसरा, जिसे खुद को साबित करने के लिए लगातार दूसरों की तारीफ की जरूरत ना हो। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, जो अपने पार्टनर की समस्याओं को फिक्स करने के बजाय बस खामोशी से उनका साथ दे सके। और आखिर में, जिसका प्यार उसकी जरूरत नहीं बल्कि उसका चुनाव हो। और अंत में शायद सबसे बड़ी सच्चाई यही है, किसी लड़की को एक परफेक्ट फिल्मों वाला हीरो नहीं चाहिए। उसे एक सच्चा इंसान चाहिए जो अपनी कमियों को माने, जो अपनी गलतियों से सीखे और जो नकली नहीं बल्कि असल हो, क्योंकि दिखावे से ज्यादा असलियत में कशिश होती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। सवाल ये नहीं है कि वो आपके बारे में क्या सोचती है। एक पल रुकिए और सोचिए। असली सवाल ये है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि रिश्ते की असली ताकत किसी और को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि खुद को समझने और संभालने में है।